तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को देख सकते हो, ये क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है ना। तुम लोग के एग्जाम में ये आ सकता है और आएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स में आएगा, चाहे आपका पेपर स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक का हो, ये 5 मार्क्स फिक्स है यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वर्ड प्रॉब्लम है, ये बेसिकली क्वालिटी क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व देखो करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। एक ट्रेन गया कितना दूर, 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर। ए मंकट गो। तो अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बढ़ा दें तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो इसमें सबसे पहले लेट कर लो कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड को लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 48 मिनट लेस, मतलब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि किसके रिलेटेड में। ये जो है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम लोग जो इक्वेशन बनाओगे ना, टाइम के रिस्पेक्ट में बनाओगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना मानो x। ठीक है, तो पहला ये तुम्हारा टाइम 1 हुआ। अब टाइम टू डिस्टेंस तो अभी भी 360 ही जाना है, बट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस बार स्पीड क्या हो गया, इफ इट स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, तो उस केस में टाइम क्या होगा, कितना कम लगेगा। तो यहां से तुम इसको इक्वेशन को ऐसे फ्रेम कर सकते हो कि बेसिकली स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है, ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि इसका स्पीड कम है, क्योंकि इसमें ना 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है, इसका स्पीड तो अभी भी x ही है। तो 300 अपॉन में x में से अगर माइनस करेंगे 360 अपॉन में x प्लस 5, तो आंसर आएगा 48। बट यहाँ मैं x को मैं किलोमीटर पर आवर में लेट किया हूँ और क्वेश्चन में ये 48 मिनट्स है, तो इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। तो 48 अपॉन में 60 कर दो। अब इसको अगर सॉल्व कर लो, यहां से तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कॉमन आएगा, 360, यहाँ पे 1/x माइनस 1 अपॉन में x प्लस में 5, 48 अपॉन में 60। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम लो। तो एलसीएम लो तो कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से कैंसिल x, और इधर 48 अपॉन में 60। ठीक, और इधर 360 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या रहेगा, पूरा स्पेस पर थोड़ा सा। अब देखो, अब नेक्स्ट तुमको ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से 12 के टेबल में 4 टाइम्स में, 12 के टेबल में 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 360 और 90 टाइम्स में। तो यहाँ से ओके, तो 90 अपॉन में 5, यहाँ पे 5 बचा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x अपॉन में 1 अपॉन 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 90 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू 1 अपॉन 90, सॉरी 90 इंटू 5, ये 5 ही तो है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू 90 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप सबको ले आओ, तो एक्स स्क्वायर 95 से कितना हो जाएगा,
450 and 450 into 5 5 0 0 5 5 2 5 4 22 22 तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 सॉरी इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2250 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या फैक्टराइजेशन से जैसे भी सॉल्व करना है तुम कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अपना पॉज करो। तो तुम फैक्टर करोगे 2250 को तो 2 से करोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है तो 5 से कर दो 5 2 जा 10 1 बच गया 12 5 2 जा 10 2 बच गया 5 5 जा 25। अब लास्ट में अगेन 5 है तो फिर 5 से ही करोगे तो 5 और 4 जा 20 5 5 जा 25। अगेन लास्ट में 5 है तो फिर 5 से करोगे तो 5 के टेबल में 45 9 बार में आता है। अब 9 3 से जाएगा और 3 खुद से जाएगा। तो फिर से अगर तुम इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन है तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2250। तो तुमको इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो 5x ही रहे बट मल्टीप्लाई करने पे 2250 आ जाए। तो यहाँ पे देखो फैक्टर बन रहा है तुम्हारा 3 3 जा 9 9 5 जा 45 और 5 5 जा 25 और 2 जा 50। तो तुम 50 में अगर 45 माइनस करोगे तो 5 आएगा है ना और 50 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 आएगा। तो तुम्हारा जो दो फैक्टर्स होगा वो होगा 50 और 45। तो अगेन इसको स्प्लिट करके लिख दो x स्क्वायर प्लस में 50x माइनस में 5x माइनस में 2250 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से तो तुम लोग को आता होगा ऑलरेडी 9 में सीख चुके होगे। तो x कॉमन कर लो x प्लस 50 माइनस में 5 कॉमन ले कर लो तो x प्लस में 50 इक्वल टू 0। तो x माइनस में 5 चलो पॉज करो। ओके शुरू करो। तो इसको ऐसे लिखना है देखो इसको लिख सकते हैं प्लस 50x माइनस 45x। तो 50x में से 45x गया तो 5x बचेगा और 50 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर ऐसा होगा। तो कॉमन कर लो दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में 50 और यहाँ पे माइनस का 45 कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में 50 इक्वल टू 0। तो एक आएगा x माइनस में 45 और एक आएगा x प्लस में 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में 45 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में माइनस का 50। अब स्पीड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है तो हम लोग 45 वैल्यू लेंगे। तो ट्रेन का कितना स्पीड था फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर बराबर माने थे और x कितना आया 45। तो जो ट्रेन का स्पीड था कितना था 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है तो ये जो टाइम तो तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड था। इसमें कभी भी अगर तुमको टाइम का डिफरेंस दिया जाए ना तो तुम क्या करना जो ये जो तुम्हारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा टाइम में से यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा तो ये ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करोगे तो ये डिफरेंस रहेगा। तो अगेन ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करोगे तो ये डिफरेंस रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बहुत ही बोर्ड्स में आता है और 5 नंबर्स में आता है। तो 5 नंबर्स को ज्यादा ही उससे तो ठीक है शुरू करें। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है नंबर से रिलेटेड। ये भी क्वालिटी क्वेश्चन का ही है बट ये नंबर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड ए नेचुरल नंबर। क्या निकालना है आपको नेचुरल नंबर whose square diminished by 84। नेचुरल नंबर का स्क्वायर diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। ओके तो यहाँ पे बात कर रहा है किसका गिवन नंबर का। गिवन नंबर तो है नहीं तो इसी को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x है ना नेचुरल नंबर बी लेट द नेचुरल नंबर बी x। तो देखो क्वेश्चन का लाइन करो उसके अकॉर्डिंग तुमको अपना जो इक्वेशन है उसको फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है क्वेश्चन का लाइन करो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करो।
तो क्या है, फाइंड नेचुरल नंबर व्हिच स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84। तो नेचुरल नंबर को मैंने x मान लिया, अब कह रहा है उसका स्क्वायर कर दो, यही ना कह रहा है, फाइंड अ नेचुरल नंबर व्हिच स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर x था, उसका स्क्वायर इज डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का मतलब तुम लोगों को पता होगा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना। तो उसका जो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो कम हो गया, कितना कम हो गया, 84 कम हो गया। अब ये बराबर है इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, तो थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर मेरा कितना था x, उससे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। तो देखो मैंने क्या किया, एक एक लाइन पढ़ लिया, उससे ये इक्वेशन इजीली बन गया। तो तुम लोग भी ऐसे लाइन पढ़ के तुमको इक्वेशन को अपना फ्रेम करना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें बेटर होते जाओगे। तो देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 84 3x प्लस में 24 हो जाएगा ना। 3 को x से करोगे 3x और 3 को 8 से करोगे तो 24। अब एक काम करो, 24 को इधर ले आओ, 3x को भी इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 84 माइनस का 3x और माइनस का 24, इधर से सब चीज ले आए तो क्या बचेगा, 0। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, माइनस का 84 और माइनस का 24, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 4 8 हो जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। और x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू इधर से क्या बचा था, 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फिर से हम लोग प्राइम फैक्टर का हेल्प ले सकते हैं कि 108 को फैक्टर करना है ना। तो 108 को फैक्टर करो, ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 3x ही रहे। तो कैसे करेंगे, 108 को फैक्टर करेंगे तो 2 से करो, तो 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 से करोगे तो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 से करोगे तो 1 जा। तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अच्छा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और नहीं, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 और 9 में कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9x, देखो माइनस में 12x में से 9x जाएगा तो माइनस में 3x बचेगा, और 12 9 जा 108 होता है, ठीक है। तो फैक्टर करना भी बहुत आसान है, तुम लोग बचपन की क्लास में सब चीज सीख चुके हो, तो 10 में उम्मीद करते हो उसका समझाना नहीं पड़ेगा डिटेल में। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है दोनों में, तो x को कॉमन कर लो, तो यहाँ से x माइनस में 12 आएगा, प्लस में इसमें से 9 को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे भी x माइनस में 12 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x प्लस में 9, यहाँ से आएगा x माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और इक्वल टू माइनस का 9, यहाँ से x इक्वल टू 12। तो बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड ए नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में होगा क्या, तो इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, तुम्हारा x का वैल्यू 12 आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेस्ड है बेसिकली 2 डिजिट्स का नंबर पे। तो कोई भी तुम लोग 2 डिजिट का नंबर सोचो, जैसे लेट्स से मान लो 84 93 99, ऐसे करके कोई भी 2 डिजिट का नंबर सोच लो, लेट्स से 32। तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 30 प्लस में 2 इसको भी लिख सकते हो, 80 प्लस में 4 इसको भी लिख सकते हो, 90 प्लस में 3 इसको भी लिख सकते हो, 90 प्लस में 9, सब नंबर को लिख सकते हो ऐसे करके। और थोड़ा सा इसमें डिटेल जाओ, जैसे मान लो 32 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 30 प्लस में 2, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 इंटू 10 प्लस में 2। तो देखो कोई भी जो दुनिया में 2 डिजिट नंबर होता है उसमें एक चीज कॉमन होता है, 10 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी देख लो, तुम इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10 प्लस में 9, है ना, 9 इंटू 10 90, 90 प्लस में 9 99 हो जाएगा। 93 को तुम लिख सकते हो 90 इंटू 3 प्लस में 3, है ना, सॉरी 10, है ना, 9 इंटू में 10 प्लस में 3। तो तुम क्या देख रहे हो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले तुम मान लो कि जो 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो एक चीज तुमको कांस्टेंट दिखा के नहीं 10, तो मान लेते हैं लेट द 2 डिजिट नंबर बी, मान लेते हैं जो इसका 10th प्लेस पे है वो x है, क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा
10 इंटू एक्स। देखो 93 में 10th प्लेस पे कौन है, 9 है कि नहीं, उसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे अगर 10th प्लेस पे x है तो इसको 10 इंटू एक्स लिखेंगे कि नहीं, तो क्या होगा 10x होगा कि नहीं बताओ। और जो यूनिट प्लेस पे है उसको कैसे लिखते थे, प्लस से। जैसे कि देखो 93 आ गई तो क्या लिखेगा 9 इंटू 10 प्लस में 3। तो यहाँ पे मान लेते हैं यूनिट जगह पे प्लस में क्या है y, तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। क्लियर हुआ, बताओ बाकी ना। तो देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर को रिवर्स कर दो, मतलब क्या हुआ, जो वंस प्लेस पे है उसको टेंस बना दो और जो टेंस प्लेस पे उसको वंस बना दो। तो बोला है रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो देखो बेटा ये हो गया तुम्हारा टू डिजिट का नंबर, अब उसको ऑर्डर को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला जाएगा, x हो जाएगा। तो कह रहा है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स